रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की गृह मंत्री से मांग, डीन समेत सभी जिम्मेदार अधिकारियों से इस्तीफा लें। विरोध कर रहे डॉक्टर्स पर पुलिस एक्शन ना ले। मृत ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को तुरंत मुआवजा भी दिया जाए। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का लिखित आश्वासन भी दें। और क्या कुछ इस मांगों को लेकर बात की गई है गृह मंत्री से, इस पर जानकारी देंगे हमारे संवाददाता नीरज। देखिए भैया, डॉक्टर्स की डिमांड है। डॉक्टर्स ने केंद्र सरकार से, गृह मंत्री से ये सारी चीज़ें डिमांड की है कि ये ऐसा उनके साथ होना चाहिए। लेकिन अब देखना ये है कि गृह मंत्री की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई कि उधर से क्या रहने वाला। लेकिन एक बात ज़रूर है, ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। भारतीय जनता पार्टी ने आज ही इस मुद्दे पर अपनी बहुत सारी बातें रखी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा ये सरकारी आतंक का एक चेहरा है, सरकारी आतंक का एक दिखाई पड़ रहा है कि कैसे वहाँ का पश्चिम बंगाल, चूँकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यानी टीएमसी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों सरकारें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर आमने सामने रहती हैं। केंद्र सरकार लेड भारतीय जनता पार्टी हमेशा राज्य की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेरती रही है और आज जो मुद्दा है इस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर घेरा। तो अब देखना ये होगा कि क्या जवाब रहता है गृह मंत्रालय का। लेकिन प्राइमरी तो ये जो मामला है वो मामला राज्य सरकार से के लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा है कि राज्य सरकार की पुलिस, राज्य सरकार का पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार इस पे क्या फैसला लेती है। बड़े लेवल पर, बड़े मसले पर देखा जाए तो गृह मंत्रालय इंटरवीन कर सकता है। लेकिन चूंकि लोकल इशू होने की वजह से, ये एक घटना होने की वजह से, एक हत्या का मामला होने की वजह से ये मामला सीधे तौर पर राज्य सरकार के लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा है। जाहिर है, लेकिन अब ये कोलकाता से निकलकर, पश्चिम बंगाल से निकलकर इसका असर पूरे देश भर में देखा जा रहा है और अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ सरकार की तरफ से डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि सीधे तौर पर इसकी मांग की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।